किसी स्तोत्र या मंत्र का अनुष्ठान करें गुरुजी तो कलश स्थापना करें या ऐसा ही संकल्प करें? कलश स्थापना? जी गुरुदेव। नहीं, उसकी आवश्यकता अनुष्ठान के विशेष समय। रूप से नहीं है। कलश स्थापना विशेष जो विशेष कर्मकांड करते हैं, विशेष पूजन होता है सार्वजनिक, उसमें कलश की स्थापना होती है। फिर भी यदि कोई अनुष्ठान करते हैं तो आप एक एक जो है पीतल का कलश ले सकते हैं, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, औषधि डाल दीजिए, हल्दी वगैरह है, का तांबे का सिक्का होगा तो वो जल पवित्र हो जाता है गंगा जल में ही। और जो आप कभी जो कलश स्थापित करते हो उसमें केवल और केवल गंगा जल ही होना चाहिए। नहीं तो 9 जी दिन आप गुरुदेव। जिस जल को रखोगे, तो वो कहाँ से शुद्ध रहेगा? तो वो तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, उसमें तो कीड़े पड़ जाएँगे, तो उसको कैसे आप 9 दिन के बाद अपने शरीर पे छिड़कोगे? तो कलश जी में गुरुदेव। जल जब जब भी आप रखो, तो वो गंगा जल ही होना चाहिए, ध्यान रखना। इसीलिए कलश में जो जल रखा जाता था, वो तीर्थ जल हुआ करता था। जी बाद में गुरुदेव। लोग क्या है बस कलश के नाम पर ऐसी औपचारिकता निभाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब शुद्धता नहीं रहती है तो फिर लाभ तो रखने का क्या लाभ है? कलश के स्थान पर आप एक नारियल कलश के स्थान पर आप एक नारियल रखें। नारियल में जो है अ, एक जो अपना मौली होती है जिसको कलावा कहते हैं वो बाँध कर वहाँ रख दीजिए और उसमें जो पवित्र जल होता है नारियल का उसमें पानी होना चाहिए। वो आपको अंतिम जो है पूजा घर में पूजा स्थान पे रखिए क्योंकि पवित्र जल होना चाहिए। और पवित्र जल में शुद्ध जल में तो गंगा जल है, परंतु जी गुरुदेव। उससे भी पवित्र जल कहाँ होता है बता सकता है कोई? गंगा जल से पवित्र जल। पवित्र जल होता नारियल है का नारियल में। नारियल का। हाँ, शुद्ध पवित्र जल। पवित्र, शुद्ध, मीठा सब रहता है। तो नारियल का पानी जो है उसी नारियल को श्रीफल कहते हैं। लक्ष्मी जी जी का गुरुदेव। स्वरूप माना जाता है। तो उसको आप रखिए और फिर जब आपका जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, तो उसी नारियल को फोड़कर उसका जल आप उसको अपने ऊपर छिड़के उसका पान करिए। तो इस प्रकार से वो अभिमंत्रित हो जाएगा, माना माना जाएगा। यदि आपको शुद्ध गंगा जल मिलता है, तो उसका फिर अंत में जो कलश में जो बचा हुआ जल होता है, अनुष्ठान के अंत में उसका मार्जन किया जाता है। जी गुरुदेव। वो जल सिद्ध हो जाता है, उसका मार्जन होता है। लेकिन बहुतों को ये पता ही नहीं होता है कलश का क्या करें, कलश में रखे हुए जल का करना क्या है? आजकल तो हमारे पुरोहित वर्ग को भी ये बहुत कम ऐसे विद्वान रहे हैं जिनको ये पता हो कि करना क्या है। तो वो जल मार्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति मंत्रों का वाचन करते हुए उसको छिड़का जाता है यजमान के ऊपर छिड़का जाता है। तो उसके लिए नारियल या तो सबसे अच्छा नारियल का जल। तो एक की जगह जी। आप 9 नारियल रखो, 5 नारियल रखो, कोई समस्या नहीं है उसमें। और सबका जल एकत्रित करो, फिर उसके द्वारा मार्जन करो। जी गुरुदेव। वो शुद्ध प्रक्रिया है। अगर गंगा जल जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। 9 दिन तक से 5 कलश के प्रतीक 5 नारियल रख दीजिए, उसपे मौली बाँध दीजिए, उसका पूजन करिए। जैसे कलश का पूजन करते हैं, वो सोच लीजिए भई आखिर नारियल भी तो कलश ही है एक प्रकार का। तो नहीं कलश ही जैसा था ये। जी गुरुदेव। उसी का प्रतीक है। फिर उसके बाद उसपे आप उसका प्रयोग फिर 9 दिन तक उसको छील कर बलि के रूप में देकर उसका जल जो है, किसी अच्छे सुंदर पात्र में लीजिए, उसका जल सब लोगों के ऊपर मार्जन करिए, उसका पान करिए। निश्चित रूप से जो कलश के जल का जो फल है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी आपने ऐसा कोई अशुद्ध जल रख दिया, नल का इधर-उधर का जल उठा दिया, थोड़ा-सा 2-4 बूँद गंगा जल की डाल भी दी, तब भी जो है वो जल शुद्ध 9 दिन तक नहीं रहेगा। फिर ऐसा जल जी क्या पान करना और क्या छिड़कना, तो शुद्धता, पवित्रता नहीं रह पाती।